पागल हो क्या? मरना चाहती हो? मरना चाहती हो क्या? हाँ? उतरो, वहां से गिर जाओगी। एलिफ ने भी कहा था ना नाश्ते पे आने के लिए। मैं फोन करूं क्या? नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में, फिक्र नहीं करो। आ गई आप? गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। आप सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आर यू ओके? खैरियत तो है? ये इतना रंग क्यों उड़ा हुआ है तुम्हारा? कहीं रोहान से कोई बीमारी तो नहीं लग गई तुम्हें? मॉम, सुबह सुबह बीमारी की बातें मत करें मुझसे। मैं पूरी तरह जागी भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्की बात है? हाँ यार, बस थकन महसूस हो रही है, ताकत नहीं है जिस्म में, इसीलिए। थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, फिक्र मत करें आप लोग। वैसे भी ये कोई बीमारी नहीं लग रही, लेकिन खैर चलो ठीक है। वाकई मेरा दम घुट रहा है। अब मैं अपने घर जाकर अपनी सादा सी कॉफी और नाश्ता ही करूंगी। ठीक है, चलो जल्दी से नाश्ता करो, बेटर फील करोगी तुम। हमने आपको थोड़ा निढाल देखा इसलिए पूछ रहे थे, और कोई बात नहीं। ये बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन हम अलग घरों में रहते हैं इसीलिए तुम लोग को महसूस नहीं हुआ। लेकिन कभी कभार मेरे बुरे दिन भी आ सकते हैं। तुमने रोहान के मामले को दिल पे लगा लिया है, जानती हूँ। क्या कुछ नया हुआ है जो हम नहीं जानते? नहीं, सब कुछ वैसा ही है। और वैसे भी मुझे नूर से क्या लेना देना है, मुझे तो रोहान की फिक्र है। कुछ नहीं हुआ। तो उसे भी मोहब्बत में अपनी हद देखनी चाहिए थी ना? मॉम क्या कह रही हैं आप भी? अरे मम्मी, मोहब्बत में भी कोई हद होती है क्या? हाँ, तुम्हारी तो कोई हद है ही नहीं, हम जानते। मॉम बस करें, पहले ही बहुत दिल भरा हुआ है मेरा, प्लीज। नानी प्लीज बस करें। ठीक है, चलो चुप हो जाती हो। हमेशा तुम ही लोग ठीक होते हो, ठीक है? दुआ, मुझे लगता है तुम्हें शायद ये पसंद नहीं आया। क्या पसंद नहीं आया? मेरा स्कार्फ। मुझे तुम सुबह से ही अजीब नजरों से देख रही हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्दा करना या ना करना आपका फैसला है। तुम्हें भी अब कर लेना चाहिए दुआ। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरियम मम्मी, और मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। नसीब है। नायला भी नहीं चाहती थी, लेकिन इसके नसीब में हिदायत लिखी थी। ये तो खुशी की बात है। अल्लाह हर किसी को हिदायत दे। क्या पता तुम भी वक्त के साथ समझ जाओ कि ये कितनी बाबरकत चीज है। हाँ, लेकिन मुझसे उम्मीद न रखें। समझो कि फिक्र मत करो तुम। अब तक तुम पे कोई मुश्किल नहीं आई ना? सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हो रहा है। छोड़ो नायला, तुमने दुआ के लिए पर्दा नहीं किया, अपने रब के लिए पर्दा किया है तुमने, तो इसकी तशहीर ना करो। अरे चलो लड़कियों, चलो, मेहमान आने वाले हैं, बहुत सारे काम हैं, आओ जल्दी। ठीक है अम्मी, आने दे उन्हें। बात सुनो मेरी, ये जो तुम्हारा रवैया है ना, बदल लो इसे। अब बर्दाश्त नहीं होता ये मुझसे। मेहमानों के सामने मत करना ये। वो औरत तुम्हारी सास है, लिहाज करो। तो क्या करूं? गले लग जाऊं उनकी अम्मी? या अल्लाह मुझे सब्र दे। वेलकम बॉस। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है तुम्हारा? बस जैसे तैसे जी रहे हैं, यही बहुत है। वैसे तुम्हें क्या हुआ है? इतने खुशनुमा चेहरे पर ये उदासी क्यों छाई हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हूं मैं। छोड़ो। कुछ हुआ है क्या? नहीं, यानी जैसे हर इंसान पर बुरे दिन आते हैं, वैसे ही मुझ पर भी आए हुए हैं। कभी कुछ अच्छा लगता है और कभी कुछ अच्छा नहीं लगता। आज का दिन भी बस कुछ वैसे ही गुजरा और कुछ नहीं। ठीक है दोस्त, कुछ नहीं कहता, रिलैक्स हो जाओ। यार तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे?
इस तरह मत देखो मुझे, मैं वही एलिफ हूँ यार, क्या होगा मुझे? मेरे नखरे तुम जानते नहीं हो क्या? मेरा मिजाज कभी कुछ होता है और कभी कुछ होता है। अच्छी तरह जानता हूं। पागल हो बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। क्या आज शाम को कहीं मिल सकते हैं? क्या चक्कर है? कसम से आज के मूड की वजह से तो किसी से बात करने का भी दिल नहीं चाह रहा है। मैं अपने लिए कॉफी लेने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी ले आऊं क्या? नहीं, मेरी अभी पड़ी हुई है, शुक्रिया। ठीक है। दुआ, अम्मी कह रही है कि इब्राहिम के घर वाले आएंगे। जरा देखो कोई खबर है क्या? इब्राहिम ने भी कोई कॉल नहीं की। आपा शायद घबराहट में फोन ना किया हो। परेशान मत हो, उस आदमी से शादी नहीं होगी तुम्हारी। अल्लाह करे ऐसा ही हो दुआ, इंशाल्लाह। नूर आपा, किसी पर कुछ जाहिर मत कीजिएगा। उसकी अम्मी आए तो आने दें। मेरा ख्याल है शाम तक बात खत्म हो जाएगी। और आप सबके साथ वही रवैया रखें जो आपका हमेशा होता है। ठीक है, ठीक है, मगर मुझे डर लग रहा है। नूर आपा मत डरे, मैं कह रही हूँ ना, शादी नहीं होगी, सब हो गया है। इब्राहिम तो है भी डरपोक सा। रोहान की कोई खबर है? मैंने तो कुछ नहीं कहा उससे, लेकिन खुशखबरी आप देंगे इंशाल्लाह। चलो मैं चलती हूँ। ठीक है। क्या दुआ को बता दूं कि हमारा प्लान कामयाब नहीं होगा? अप्पू को पता चल गया कि मैं जानती थी तो घर में कयामत आ जाएगी। अजलान और दुआ के मामलात भी बिगड़ जाएंगे। क्या करूं मैं? शुक्र है कि रूहान को कुछ नहीं बताया। अरे अब इससे क्या कहूंगी मैं? क्या हाल है मेरी जान? खाला मैं ठीक हूँ, लेकिन इब्राहिम के घर वाले आ रहे हैं। नूर को भी किसी ने फोन नहीं किया। देखें खाला, आपा ने भरोसा किया है हम पर, कोई गड़बड़ ना हो जाए। दुआ, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ये क्या बात हुई? कहाँ गया वो वादा कि वो आपा को छोड़ देगा? खाला, मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा है। घबराओ मत, तुमने नूर के लिए वो किया है जो शायद कोई और ना करता। अब अपनी शादी और अपने शौहर के साथ रिश्ते को दांव पर मत लगाओ, तुम समझी? यानी अब इस सब के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर हमारे बस में कुछ नहीं। लगता है आप काफी हद तक ऑलरेडी मायूस हो चुकी हैं। सच कहूँ तो वाकई ऐसा ही है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। खाला ऐसा नहीं करें प्लीज, नूरा पर टूट जाएंगी। मैं भी रूहान का सोच रही हूँ। हम इंतजार करते हैं, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, ओके, बाय बाय। शुरू में ही मना कर देती तो ये सब ना होता।